पर जब मन ठहरता है पूरी तरह, अब वो कुछ मिनटों के लिए ठहर जाए तो कुछ मिनट के लिए आनंद 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 हो जाएगा। अच्छा, मन बिखर गया, लेकिन आपकी तो अनुभूति एक बार तो स्पष्ट हो गई ना कि तुम ही आनंद स्वरूप हो। अब देखो, जब खुद ठहराने जाओगे तो मालूम नहीं कब ठहरेगा। पर यहां इस समय पर इस आश्रम में रहते हुए जो जो साधना का संयम का दौर चल रहा है, उस दौर में ये खिड़की सबके लिए खुल सकती है। वो क्या बोलते हैं ना, यहाँ सबको रहमत मिलती है, किसी को आज मिलती है, किसी को कल मिलती है। ये बख्शिश तो सबको मिलेगी। पर जब भी निर्विकल्पता होगी, वो मुझे सुनते हुए हो जाए, वो भजन सुनते हुए हो जाए, वो कीर्तन गाते हुए हो जाए, वो अकेले सरोवर के किनारे बैठे हुए हो जाए, वो अकेले तुम घास में लेटे हुए थे बगीचे में और आकाश देख रहे थे, उस समय हो जाए, वो किस क्षण हो जाए हम कह नहीं सकते। पर जिस क्षण भी वो ठहराव आया, जहां मन ठहरा तहां वो आनंद प्रकट हो जाता है। ध्यानी के लिए वो प्रतिबिंबित ध्यान में होगा, लेकिन जो ज्ञान श्रवण कर रहा है वो इस अनुभूति को डिफाइन कर लेता है कि ये जिसका आनंद हुआ वो कौन था। वो जिसका आनंद हो रहा था सोई सच्चिदानंद घन रामा, और राम भी वही है। पर उसकी स्पष्टता कहां होती है? तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, वह आत्म अनुभव से स्पष्ट होगा। तब भव मूल भेद ब्रह्म नासा। अभी एक सिंपल लाइन में उन्होंने वेदांत की इतनी प्रक्रियाएं दे दी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो रामायण पढ़ते हैं वो बिल्कुल नहीं समझ पाते कि वो कह क्या रहे। इस भव सागर का मूल है भेद और ब्रह्म, और वो भेद और ब्रह्म बिना वेदांत श्रवण के जाएगा नहीं। और भेद ब्रह्म जाएगा तो मूल नाश हो गया। इट्स लाइक किलिंग द रूट। यू आर नॉट किलिंग the unnecessary flowers or the weeds which are growing. So you are not pruning the branches or the stems. You are eradicating, pulling out the root of that bad weed which was growing in the field of your mind. So that removal will happen with Tattva Gyan, Upanishad Gyan. But to receive this Gyan properly, what you need is a very good quality of mind. Calm, collected, silence, integrated, without any delusion, distraction, or any disturbance. So when you have that quality, now how? For that you need to do sadhana. You are here in ashram, sadhana is happening. So the 2 into 2 4s are happening. So for all those who are participant of this 3-month program, I would say are the luckiest and the fortunate of all, because these 3 months can really transform and change you. If you work the way I am asking you to work. पर जितनी मेहनत, जितनी एकाग्रता की आवश्यकता है वो तो बनानी पड़ेगी। और दुनिया के जितने भी बोझ जो दिमाग में उठाए हैं, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे कष्ट दिया, इसने मुझे बड़ा उस समय पर मजा दिया, है ना, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा दोस्त है, ये जितनी बकवास है ना दुनिया की, ये मन पे बोझ बनी रहती है। तो मन के अंदर वो ज्ञान का कमल खिल ही नहीं पाता है। For this lotus of self-awareness and self-knowledge will surely bloom in that intellect, might be the dirtiest of all. But when you have that strong will, that you want to know what the truth is, things will begin to open up for you without any issue.
तो सहज भी है ये मार्ग और मुश्किल भी है ये मार्ग। अकेले बैठ करके करने लगोगे तो बहुत मुश्किल है, पर जब सदगुरु के संग तुम करते हो ये यात्रा तो फिर ये सुखद हो जाती। मैं हमेशा कहती हूं, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। 12 साल की उम्र में वेदांत सुना था पहली बार, प्रक्रिया को। मैं हंस रही थी, मैंने कहा हमारे पास क्योंकि आप ग्रंथों से इतना प्रेम है, अपने हाथ से जो लिखे हैं, तो उस समय के लिखे हुए, दैट इज आई एम सेइंग 1979 में जब पहली बार मैंने सुना था, तो वो कॉपी में अपने आप अपने हाथ से लिखती थी। My teacher was very tough, so my teacher can ask question at any time and will not give me time to prepare. So I am giving my exam anytime, every time, all the time. No time in between. तो जो सुनते थे वो लिखते थे। तो मैं अपनी लाइब्रेरी देख रही थी, तो मेरी लाइब्रेरी में वो डायरी, वो कॉपियां अभी तक पड़ी हुई। It's unbelievable. 1979, right? Body is born in 66. That's sometime in early, I think so, it was winter in this, Jan or Feb should be the month. उन्होंने सिखाया था कि जब भी कुछ लिखो तो उससे डेट, महीना, साल जरूर लिखो. So all my articles have those dates, on what date, which month it was written. तो जब आप श्रवण करते हो, तो आप 13 साल की उम्र में अगर सब समझ आ गई, तो आप लोग तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 या 5 हो, आयु की दृष्टि से अगर मैं देखूं. और 13 वो उम्र है जब लिखना शुरू किया, श्रवण उससे भी पहले किया. तो सरल है, इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि ये मुश्किल है. हाँ, निर्भर ये करता है कि आपका टीचर कैसा. तो हमारा टीचर जो उस समय थे, वो संत बहुत जबरदस्त, बहुत इनोवेटिव तरीके से हमको सिखाते थे. हम लोग खेलते खेलते, यू नो द बेस्ट पार्ट, हम लोगों की उम्र देख के ना, वो क्या बोलेंगे, जो फिल्मी गाने होते हैं ना, तो फिल्मी गाने तो रेडियो में बजते रहते थे, और तब टेप रिकॉर्डर्स वगैरह तो थे ही नहीं कुछ भी. तो वो गानों को अर्थ धर्म की ओर ले जाते थे. तो गाना वही है, एक आदमी सुन रहा है उसको दुनियावी अर्थ में, हम लोग उसको सुनते थे परमार्थ के अर्थ में. अब ये बड़ी खास बात थी. मतलब मैं नहीं समझती हूं कि मैंने आज तक किसी ऐसे संत को देखा हो, मैंने किसी स्वामी जी को देखा हो जो हिंदी फिल्म के गानों को भजन की तरह ट्रीट कर दे. एक एग्जाम्पल देती हूं. बॉबी फिल्म आई थी, तो उसका गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ, और उन्होंने उस गाने का अर्थ किया यूं. गाना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो, राइट. तो उन्होंने कहा, हम माने जीव, तुम माने परमात्मा, कमरा है मन का. तो हम तुम एक कमरे में बंद, माने हम और तुम, मतलब जीव और ईश्वर जो है सो एक हो गए. कैसे? ध्यान से. और चाबी खो जाए. चाबी मतलब वो वासनाएं जो मन को फिर वापस बाहर संसार में लाती हैं, वो चाबी इच्छाओं की जो मन का ताला खोले, वो चाबी गुम हो जाए, माने ध्यान लग जाए. और मन की भूल भुलैया में, ये जो मन हमको उलझाता है, इसी में इसका अहंकार मर जाए. तो हम कोई 8-10 होंगे, जिसमें 3 तो बच्चे थे मेरी उम्र के, हम उम्र, एक आध छोटा एक आध बड़ा, और 10-12
बड़ी उम्र के, मतलब महिला और पुरुष थे। तो उन्होंने ये पहली सिर्फ 2 लाइन का अर्थ हमको कराया, और वो खुद गाना नहीं जानते थे पर सुनते थे। तो हमको उन्होंने कहा कि गाओ। अब नीचे बोर्ड लगा है कि ये आश्रम है, ऊपर से ग्रुप सिंगिंग हो रही है, हम तुम ये कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। और ये चलता रहा आधे घंटे। मोहल्ले के लोग गालियां देते थे कि ये कैसे है, ये क्या करते हैं ये लोग। पर फिर कुछ समय बाद क्या है, वो सबको समझ लग गई कि यहाँ कहानी कुछ उल्टी ही चलती है। तो भजन गाते हैं, कबीर गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, सब तरह के, लेकिन उसमें कब कहाँ किस पॉइंट पर आकर के वो ले आते थे और वो एग्जाम्पल देते थे। अब क्या है, भारत में फिल्म बहुत प्रसिद्ध, गाने बहुत प्रसिद्ध, और एंटरटेनमेंट का सोर्स रेडियो होता था। टेलीविजन बाद में आया। टेलीविजन इतना पॉपुलर नहीं, अभी नहीं हुआ था, महंगा होता था। तो गाना सबके पास, क्योंकि रेडियो तकरीबन हर घर में होता था, तो वो गानों को ही बदल देते थे। अब सोचिए दिन में वो गाना कभी भी लग गया तो हमने क्या सुना, उसके अर्थ कुछ और सुने, तो हमारे लिए वो भजन हो जाता था, दुनिया के लिए वो गाना हो जाता था। तो बहुत से पंजाबी, बहुत से हिंदी जो गीत होते हैं वो उनको बदल देते थे। जहां माने प्रियतम है वो परमात्मा है, जहां पे वो याद कर रहे हैं या बुला रहे हैं या खुशी मना रहे हैं, तो हर बार क्या है कि प्रेमी परमात्मा से बातें कर रहा है, प्रेमी परमात्मा को ढूंढ रहा है, प्रेमी परमात्मा की याद में रो रहा है, प्रेमी परमात्मा से मिलने की चाह कर रहा है कि कब मिलोगे तुम। प्रेमी परमात्मा की स्मृति करता है, तो इसलिए रात नींद नहीं आती। अभी तो गुरदासपुर से बहुत सारे आए हैं ना लोग, पंजाब से, तो तुम्हें मालूम होगा ये गीत था एक, सारी रात तेरा तक नियारा, तारे तो पुछ चनवे, सारी रात तेरा तक नियारा, तारे तो पुछ चनवे, मैनू तेरे मिलन दा चाह, लारियां तो पुछ चनवे, सारी रात तेरा तक नियारा, तारे तो पुछ चनवे। अब दुनियावी है ये बिल्कुल, पर वो बदल देते थे कि परमात्मा तेरे दर्शन के लिए हमको रात नींद नहीं आती, कब तक हमसे दूर रहोगे। अब गीत है दुनियादारी का, पर बदला देते थे वो उसमें। आइए हम लोग गीत गाते थे और रोते थे कि प्रभु कब मिलोगे, तुम्हारे लारे कब खत्म होंगे, तेरा स्वरूप कब पता कैसे चलेगा, ये माया का पर्दा कब उठेगा, ये रात अज्ञान की दूर कब होगी। हम तो तेरी राह तक रहे, हम कैसे पता चले, कैसे मिलन होगा। तो हमारे जो संतों की जो काव्य है, संतों के जो गीत हैं, भजन हैं, बोल हैं, दोहे, चौपाइयाँ हैं, वो रोजमर्रा का जो जीवन होता था वो उसी का एग्जाम्पल बना करके और उसी को वो लगा देते थे धर्म में। अब कबीर साहब कहीं चक्की की बात करते हैं, कभी स्त्री के श्रृंगार की बात करते हैं, और वो स्त्री के श्रृंगार को भक्त के साधना में ले जाते कि जैसे स्त्री श्रृंगार के बगैर पति को रिझा नहीं सकती, ऐसे जिस भक्त के मन में दया, क्षमा, मैत्री, नम्रता का श्रृंगार नहीं होगा, परमात्मा पति उस पर कभी रिझेगा नहीं।
जैसे स्त्री स्वयं को तैयार करती है कि मेरे पति को मैं लुभा जाऊं, तो भक्त को अपने मन को तैयार करना है कि ईश्वर की कृपा के वो योग्य हो सके, उसकी पात्रता उसके अंदर बन सके। तो एग्जाम्पल तो दुनिया की ले रहे हैं, बात वो धर्म की कर रहे हैं। इसलिए जब हम संयम, नियम, अनुशासन और तपस्या के साथ, तितिक्षा के साथ जब जीवन को बिताएंगे ना, तो ऐसे अनुभव सहजता से आ जाएंगे, लाने नहीं पड़ते हैं, आ ही जाएं। जब आए तब उसमें संशय न करें, तब दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर आपकी कितनी कृपा है। इसीलिए कभी कभी जो काम सालों अकेले साधना करके नहीं मिलता है, उस सदगुरु के शरण में, आश्रय में रह करके जल्दी हो जाता है। Because the environment becomes very conducive for that. So there can be an environment which can bring disturbance in your mind, and then there can be an environment which brings peace and integrity and discipline in your life, and it makes you more introspective, makes you more meditative, makes you more closer to practicing yogi than to just listening about yoga. So in true spirit you become a true seeker. So when you are a true seeker, of course, the results are going to be there. So don't doubt it. आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बड़ा मस्त है, ये प्रभु का मार्ग बहुत बहुत, क्या बोलूं, चमत्कारी मार्ग है। इतना अद्भुत है कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ा आश्चर्य वो तुमको दे सकता है। और बंदा सोचता ही रह जाता है, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ।